नमस्कार दोस्तों, मैं मनिंदर सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ई एजुकेशन में। देखिए, हम लाभ हानि कर रहे थे, इसकी एक क्लास हो चुकी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बार क्षमा चाहूंगा, क्योंकि हमारी एक दिन तो मैथ की क्लास नहीं आई और 2 दिन से हमारी रीजनिंग की क्लास नहीं आ रही। उसके पीछे 2 कारण है। एक तो जिस बिल्डिंग में हमारा स्टूडियो है उस बिल्डिंग में अभी वो नहीं बन रही है बिल्डिंग, तो उसमें अभी काम चल रहा है, जिस वजह से चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं। दूसरी चीज, हम एक नया स्टूडियो बना रहे हैं, उसकी वजह से हमें थोड़ा सा भी चीजें मैनेज करने में समय लग रहा है, और इसका डायरेक्टर होने के नाते मुझे सामान लाना और कई सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो इस वजह से मैं 2 दिन समय नहीं निकाल पाया, लेकिन आगे से चीजें हमारी कंटिन्यू वे में चलेंगी और आपके एग्जाम से पहले पहले सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। आप इस चीज से निश्चिंत रहें कि आपकी चीजें बीच में छोड़ दी जाएंगी। ये 10-5 क्लासें है आपकी और बीच में फिर क्लास डिसकंटिन्यू हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं, हम अपना टॉपिक देखते हैं। इसमें आगे क्या था, किसी वस्तु को 700 में बेचने पर एक आदमी को 30% की हानि हुई। कोई वस्तु है, उसका क्रय मूल्य कुछ रहा होगा, अब उसे हमने बेचा 700 रुपए पर, तो 700 पे बेचने पर उसे क्या हुआ, 30% की हानि हुई। तो हमने आपको बताया था क्रय मूल्य हम हमेशा 100 मानते हैं। 100 क्यों मानते हैं? क्योंकि क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है और प्रतिशत हमेशा 100 में दिया जाता है। तो हमने माना कि क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए। अब उसे 30 रुपए की हानि हुई। 30 रुपए की हानि होने का मतलब है कि जो चीज उसने 100 की खरीदी थी वो उसने 30 रुपए कम में बेच दी, 70 रुपए की बेच दी। तो क्या हो गया, ये तो 100 रुपए क्या आया था इसका कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। अब इसने बेची कितने पे, ये बेच दी इसने 70 रुपए में, 30% हानि पर। अब ये 70 रुपए की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है, 700, या कह सकते हैं 70% की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है, 700। अब 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी 700 बटे 70, 700 बटे 70। अब यहां से कितना आ गया, यहां से आ गया 1% की वैल्यू 10, यहां से 1% की वैल्यू आ गई 10 रुपए। अब आपको क्या निकालना है, 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को कितने में बेचना होगा। 30% यदि उसे लाभ चाहिए तो जो चीज उसने 100 की खरीदी थी वो कितने पर बेचनी होगी, 130 पर। तो कितना प्रतिशत निकालना है इसका, 130%। तो कैसे हो जाएगा, 130 इंटू 10, 130 में 10 की गुणा कर देंगे, क्योंकि 1% की वैल्यू कितनी है, 10। कितना आ गया, 1300। 1300 ये इसका आंसर आ गया। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें क्या है, एक साइकिल को 2850 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 14% का लाभ होता है। कितना होता है, 14% का लाभ होता है। यदि लाभ कम करके 8% रह जाए तो विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए क्या है, एक दुकानदार को 14% लाभ हो रहा है और उसने सोचा कि मैं इस साइकिल को कुछ कम दामों पे बेच दूंगा। उससे क्या हुआ, उसे अब 14% का लाभ ना होके अब उसे मात्र 8% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ, जो चीज उसने 100 रुपए की खरीदी थी पहले तो वो 114 की बेच रहा था, लेकिन अब वो साइकिल 114 की जगह उसने 108 रुपए में बेची, ताकि उसे केवल 8% लाभ हो। तो आपको क्या दे रखा है, ये 2850 कितने प्रतिशत की वैल्यू है, ये दे रखी है 114% की वैल्यू, क्योंकि ये किसकी वैल्यू है, 114 की, क्योंकि 14% इसने लाभ भी है इसमें इंक्लूड। और आपको पता है कॉस्ट प्राइस हम कितना मानते हैं, क्रय मूल्य मानते हैं हम 100 रुपए। तो 114 की वैल्यू कितनी है, 114 की वैल्यू है 2850। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू आ जाएगी 2850 अपॉन 114, 114। अब इसे आप डिवाइड करके देख लीजिए कितना आ जाएगा। 114 से जब आप 2850 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार कितना, 2 2 8 228, ये 7 और ये इधर एक
50। अब कितने बार जाएगा? 5 बार। अब जाएगा 5 बार, तो कितना आ गया? 570। पूरा पूरा कट गया। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 1% की वैल्यू आ गई 25। 1% की वैल्यू आ गई 25। अब आपको 1% की वैल्यू पता चल गई। क्या आपको कितना चाहिए? 8% लाभ, तो मतलब 108% निकालना है। तो क्या आप 108% की वैल्यू नहीं निकाल सकते? आपको 1% की वैल्यू पता चल गई कि 1% की वैल्यू है 25 रुपए, और आपको क्या कितना निकालनी है? 108% की, क्योंकि 8% लाभ भी है। 100 रुपए की तो उसने खरीदी थी, अब उसे कितने की बेचनी है? 8% लाभ पे बेचनी है 108 रुपए की। तो 108 गुणा 25, ठीक है। अब 25 से जब 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2500। अब जब 25 की गुणा 8 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 चौका 100 और 25 8 अट्ठे 200। तो 200 और 2500 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2700। तो इस तरह से आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देखिए सबसे मेन होता है इसमें कैलकुलेशन फास्ट करना। तो आप जहां भी आपको लगे कि आप समय बचा सकते हैं कैलकुलेशन में, तो वहां पे आप समय बचाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। जैसे हमने ये किया था, ये 108 है, हमने 108 को दो जगह तोड़ लिया, एक तो 100 और 8। तो पहले हमने 25 की गुणा 100 में करी, कितना आ गया? 2500। और 25 की गुणा हमने 8 में करी, तो आपको पता है 25 की जब 4 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आता है, और जब 8 में करेंगे तो 200 आ जाएगा। तो 25 की जब हमने 8 में की तो कितना आ जाएगा? 200। तो 200 और 2500 कितना आ जाएगा? 2700। देखिए अभी आपको लग रहा होगा कि ये चीजें हमें सोचने में समय लग रहा है, लेकिन जब आपके फ्लुएंसी में आ जाएगी ना चीजें, तो आपको बहुत आसान लगेगा। आप 25 की गुणा 8 डायरेक्ट कर सकते हो कि 25 की गुणा 200 होती है। जब आप इस प्रैक्टिस को 10 से 20 बार करेंगे ना क्वेश्चंस में, तो आपको चीजें बहुत आसान लगनी स्टार्ट हो जाएंगी और आपकी कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। चलिए अब आगे देखते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक व्यापारी को कोई वस्तु 240 रुपए में बेचने पर 4% की हानि हुई। 240 में उसने कोई वस्तु बेची, उसे क्या हुआ? 4% की हानि हुई। उसे 10% लाभ पाने के लिए वस्तु को कितने में बेचना होगा? देखिए ये 240 जो है उसके क्रय मूल्य का कितना है? 96%, क्योंकि लाभ इसमें कितनी हुई? 4% हानि हो गई। उसने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी थी, उसका कॉस्ट प्राइस 100 था, उसने जो बेची वो 4% की हानि पर बेच दी, तो सेलिंग प्राइस इसका कितना आ गया? उसने बेची है 96 रुपए की। अब ये 96 रुपए की वैल्यू की दे रखी है 240, तो हमारा 1 रुपया कितने के बराबर हो जाएगा? 240 अपॉन 96, ठीक है। अब आपको निकालना है, क्या निकालना है? 10% लाभ पाने के लिए वस्तु को कितने पर बेचना होगा। तो 10% लाभ पाने के लिए आपको 100 रुपए तो आपने जो लगा रखे थे वो चाहिए, और 10 रुपए आपको और चाहिए लाभ के। 10%, 100 का 10% कितना? 10 हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना होगा? 110% की वैल्यू। तो 110% की वैल्यू आप डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं। देखिए 240, ये 1% की वैल्यू आ गई, 240 अपॉन 96। आपको ये तो 1% की वैल्यू आ गई। अब आपको 110 की निकालनी है, तो गुणा कर दीजिए 110। आप यहां भी काट सकते थे और आप इसे ऐसे ही छोड़ दे, आगे भी सोल्व कर सकते हैं कंप्लीटली। तो देखिए 24 से ये 96 कट जाएगा 4 बार, और ये 24 से कितने बार कट जाएगा? 240 10 बार। अब 4 से हम 110 को 2 से 4 को काटेंगे 2 बार, और 110 को 55 बार, और 2 से 10 कितने बार? 2 बार। तो 55 दूनी, अब ये सॉरी, ये 2 से 10 जाएगा 5 बार, 2 से 10 5 बार कटेगा, ठीक है। अब 55 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए कैसे करेंगे। 55 को आप 2 हिस्सों में तोड़ लीजिए, 50 और 5। तो 50 की गुणा जब आप 5 में करेंगे कितना आ जाएगा? 250, और 5 की गुणा जब 5 में करेंगे 25। 250 और 25, 250 और 25 कितना आ जाएगा? 275। तो आप यहां से डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? 275। आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे होती है।
डायरेक्ट मल्टीप्लाई आपको पूरा सोल्व नहीं करना था, आपको पता है 55 और 5 की गुणा करनी है। तो 55 को आप ये भी तो मान सकते हैं 50 प्लस 5, तो 50 की गुणा जब आप 5 में करेंगे कितना जाएगा 250, और 5 की गुणा 5 में करेंगे तो कितना जाएगा 25, 250 और 25 275। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी वस्तु को 482 में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 318 में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर होता है। देखिए 418 में तो इसे लाभ हो रहा है और 482 में तो इसे लाभ हो रहा है और 318 में इसे हो रही है हानि, लेकिन जितना लाभ हो रहा है उतनी ही हानि हो रही है। तो कॉस्ट प्राइस इनके बीच में होगा। मान लीजिए इसका क्रय मूल्य किसी वस्तु का कुछ ये है एक्स है, हमें नहीं पता ये कितना है, अभी हमें पता नहीं, लेकिन आपको ये चीज पता है कि यदि इस वस्तु को 482 में बेचे तो आपको लाभ हो रहा है, कुछ आपको लाभ हो रहा है क्योंकि क्रय मूल्य तो इतना था, आपने इससे ज्यादा रेट में बेची तो आपको लाभ होगा, लेकिन 318 में बेचने पर हानि के बराबर हो रहा है। 318 में जो आपने बेचा ये अभी क्या है, हानि हो गई। अब ये कितना क्या है, ये हानि हो रही है 318 में बेचने पर। तो आपको नहीं पता कि ये कितना ज्यादा है और कितना कम है, लेकिन आपको यहां से आप मान सकते हैं ये कितना ज्यादा है, ये y ज्यादा है। ये कितना है, हम मान लेंगे कि ये जो आपका क्रय मूल्य से y रुपए अगर उसमें और ऐड कर दिए जाए तो 482 रुपए हो जाएगा। y रुपीस का जो आपने इसमें लाभ जोड़ दिया तो इसमें क्या आ जाएगा 482। अब ये हानि हुई मतलब पैसे घटे कुछ, और जितने लाभ में बढ़े थे उतने ही घटे, तो ये भी y हो जाएगा। तो आपको यहां से एक चीज क्लियर होगी कि 318 और 482 में जो अंतर है वो कितना है, 2y का, 2y का अंतर है, यहां पे अंतर है 2y का। तो 2y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों का अंतर कितना है 482 माइनस 482 माइनस 318। अब इसे घटा दीजिए, एक सौ चौसठ, तो 2y की वैल्यू आ गई 164, तो y की वैल्यू आ जाएगी कितनी 82। तो आपको यहां से क्लियर हो गया कि ये जो अंतर है y की वैल्यू कितनी है 82। तो इसमें x में 82 बढ़ा था तब जाके ये 482 हो गया था, तो x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू यहां से आ गई 400। x की वैल्यू आपको पता चल गया, उसका जो क्रय मूल्य था वो कितना था 400, क्रय मूल्य 400 था। अब यहां भी देख सकते हैं आप, जब 400 में से आपने 82 घटाया, यहां पे भी 82 घटा था, जब 400 में से आप 82 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 318। तो आपकी चीजें क्लियर हो गई होंगी, यहां से आपको पता चल गया होगा कि 482 क्या है, इसके क्रय मूल्य से अधिक है, कितना 82, और 318 भी 82 कम है। तो आपको क्रय मूल्य आपने यहां से निकाल लिया, क्रय मूल्य कितना है, उसका क्रय मूल्य है 400। अब आपको जब क्रय मूल्य पता चल गया तो क्या आप इसका 30% लाभ नहीं निकाल सकते। देखिए इसका 30% लाभ आप कैसे डायरेक्ट निकालेंगे, ये देखिए, ये पूछ रहा है कि 30% लाभ पर ये वस्तु इसका मूल्य कितना होना चाहिए, इस वस्तु का मूल्य कितना होना चाहिए। ये 400 जो है अपने आप में 100% है, ये क्या है इसका कॉस्ट प्राइस। 400 रुपए की आपने कोई वस्तु खरीदी, आपने 400 रुपए की खरीदी, अब उसमें क्या है 30% लाभ चाहिए, तो आपको पता है 400 का 10% कितना होता है, 400 का 10% कितना होता है, एक अंक के बाद में पॉइंट लगा देंगे 40 रुपए। तो 400 का 10% हो गया 40, और आपको कितना निकालना है 30%, तो 120 कितना हो जाएगा इसका 30%, 120 हो जाएगा 30%। कैसे, 10% है 40, तो उसका 3 गुना, 40 का 3 गुना, 40 का 3 गुना 30 कितना हो गया 120, और 10% का 3 गुना 30, तो 30% की वैल्यू यहां से डायरेक्ट आ जाएगी 120। अब आपको 100% की वैल्यू पता है 400, और आप उसमें जो 30% लाभ है उसकी वैल्यू पता है आपको 120, तो इसमें जब 120 जोड़ देंगे तो 130% हो जाएगा ये।
तो कितना आ गया 530। 530 नहीं 520, एक ये 120 आया ना, तो 520 ये आ गया 520। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ठीक है, तो देखिए आपको मेन काम जो करना है, मेन काम आपको कैलकुलेशन पे करना है और कोशिश करनी है कि कम से कम लिखा जाए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कम समय में सोल्व किए जाए। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। एक व्यापारी किसी मेज को 10% हानि पर बेचता है। यदि उसे 75% अधिक में बेचा होता तो 15% लाभ होता। इस मेज को 25% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? देखिए, कोई वस्तु उसने 10% हानि पर बेची, तो मतलब उसने जो उसका क्रय मूल्य था उसके 90% पर बेची, 90% पर बेची। लेकिन यदि वह 75 रुपए अधिक में बेचता, वो 75 रुपए अधिक में बेचता, तो उसका लाभ कितना हो जाता? लाभ हो जाता 15%। तो कितना हो जाता? 115 हो जाता, क्रय मूल्य का 115। अब इन दोनों का अंतर कितना है? अंतर दे रखा है 75 रुपए। 75 रुपए। आपको चीजें समझ में आई? ये 75 कैसे आ गया? ये 10% लाभ पे कोई चीज हमने 100 की खरीदी, वो 90 रुपए में हम बेच रहे हैं, लेकिन आपको कितना चाहिए? 115% लाभ। तो आपको कितना चाहिए? 15% लाभ। तो कितने पर बेचेंगे? 115 पर। तो इन दोनों का अंतर 25 रुपए। 25% का जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 75 रुपए। 25% की वैल्यू दे रखी है आपको 75 रुपए। तो आप यहां से 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। और उसका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा 100%। कितना आ जाएगा? 300। तो आप यहां से 3 इसका आ गया ये क्रय मूल्य। ठीक है, अब ये 300 क्रय मूल्य है, आपको चाहिए 25% लाभ। अब आप यहां से 25% भी निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट आप 125% भी निकाल सकते थे, या आप डायरेक्ट 125% भी निकाल सकते थे। ये तो मैंने आपको बताया। यदि वो पूछता आपसे कि उसका क्रय मूल्य बताइए, तो आप इस तरह से 100% की वैल्यू निकाल देते। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ रखा है इस मेज पर 25% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो 125% निकालना है इसका, तो 1% की वैल्यू है 3 और 125 की कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 375। 375। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। यदि सोहन 2 बकरियों को एक ही दाम पर बेचकर एक बकरी पर 10% लाभ कमाता है, दूसरी पर 10% हानि। देखिए, इस तरह का ऑप्शन हम परसेंटेज चैप्टर में भी कर चुके हैं। उसमें हमने आपको क्या बताया था? यदि लाभ और हानि दोनों समान प्रतिशत में हो, 20% लाभ और 20% हानि, इस तरह से दे रखा हो, और या 10% लाभ 10% हानि, तो आप डायरेक्ट सोल्व करते हैं। उन दोनों लाभ और हानि की गुणा कर दीजिए। 10 गुणा 10, अपोन में क्या करना है? 100। तो ये कितना आ गया? 1%। अब 1% क्या होती है? ये हमेशा होती है हानि। ये कितनी होती है? हमेशा ये होता है हानि। आप यहां से डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं 1% हानि। यदि ये बोलता 20% लाभ और दूसरी को 20% हानि पर बेचा, तो आप कर देते 20 गुणा 20 अपॉन 100। तो यहां से कितना आ जाता? यहां से आ जाता आपका 4% हानि। 4% हानि। लेकिन आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि 10% लाभ पर बेची है और 10% हानि पर बेची है। तो यहां से आपको 10 की गुणा 10 में करके अपोन में 100 लिखना है। आपको हमेशा 100 से डिवाइड करना है, और जितना भी परसेंट आएगा वो क्या होगा आपका? वो हानि प्रतिशत होगा, वो होगा लॉस परसेंट। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, एक आदमी ने 2 मकान प्रत्येक 96,000 में बेचा। पहले मकान की बिक्री पर 20% का लाभ हुआ। पहले मकान की बिक्री पर क्या हुआ? 20% का लाभ हो गया। चलिए अगला देखते हैं।
18 वस्तुओं को का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 18 का क्रय मूल्य, देखिए 18 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस कितना है, 15 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर, 15 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर। अब आप यहां से कॉस्ट प्राइस का मतलब आपको पता ही है, क्रय मूल्य बोलते हैं कॉस्ट प्राइस को, और ये सेलिंग प्राइस क्या होता है, विक्रय मूल्य। तो ये चीज आपको डायरेक्टली देनी है। आपको ये दे रखा है 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 18 का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, 15 के विक्रय मूल्य के, 15 के सेलिंग प्राइस के। तो आप यहाँ कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस नीचे आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस। ये कितना है 15, और ये जब इधर जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है 18, तो नीचे जाके इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब ये 3 से कट जाएंगे, ये 5 और ये 6। तो यहां से आपको पता चल गया, आपने कोई वस्तु 5 रुपए में खरीदी और वो बेची कितने पे, 6 रुपए में। यहां से आपको पता चल गया कि आपने कोई वस्तु 5 में खरीदी थी और वो 6 में बेच दी। तो कितने का लाभ हुआ, आपको लाभ हुआ 1 रुपए का। 1 रुपए का लाभ हुआ किस पर, 1 रुपए का लाभ हुआ कितने पर, कॉस्ट प्राइस था इसका 5 रुपए, 1/5 गुणा 100, तो 5 से 100 कटेगा 20 बार, तो इसकी वैल्यू आ गई 20%। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। एक व्यापारी ने 6000 रुपए का सामान खरीदा, उसमें से आधा 12% लाभ पर बेच दिया, बाकी बचे हुए सामान को उसने कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए जिससे कि उसे सभी सामान पर 18% का लाभ। देखिए एक व्यापारी था, उसने 6000 का सामान खरीदा, उसने 6000 का सामान खरीदा और उसने टारगेट बनाया कि मुझे 18% के लाभ चाहिए, 6000 की सामान पर 18% का लाभ चाहिए। लेकिन उसे किसी वजह से आधा सामान तो केवल 12% के लाभ पर बेचना पड़ा। हो सकता है कि उसकी दुकान की स्टार्टिंग हो, तो स्टार्टिंग में उसने 12% के लाभ पर ही आधा सामान निकाल दिया। अब बचा हुआ जो सामान है उसने उसके प्रतिशत बढ़ा दिया ताकि उसे सारे सामान पर 18% का लाभ प्राप्त हो। तो आपको एक चीज तो पता होगी कि उसने जो दूसरा सामान है वो 18% से अधिक लाभ पर ही बेचा होगा। क्यों, क्योंकि उसे जो है पिछला जो हानि हुई है उसे बेचना तो आधे सामान को, पहले सामान को भी 18% लाभ पर ही, लेकिन उसने जो बेचा था वो 12% लाभ पर बेचा था, तो उसे वो भी घाटा पूरा करना है और 18% ये भी मेंटेन करना है। तो आप इसे कैसे सोल्व करेंगे, देखिए 6000 का सामान था, 6000 का सामान था, अब उसे कितना था, 18% लाभ चाहिए था। तो 6000 का पे उसे चाहिए था 18% लाभ, तो उसने 6000 के सामान को कितने पर बेचा होगा, 118% पर। कैसे करेंगे, 118/100, तो 0 से 0 कैंसिल, ये 0, 48, 8 6 48, कैरी 4, और 6 और 4 10 का 0, कैरी 1, 6 और 1 7, तो ये कितने का आ गया, 7080। इसने अपना टारगेट बना लिया कि मुझे जो है सामान 7080 रुपए में बेचना है। अब इसने क्या किया, इसमें आधा सामान 12% के लाभ पर बेच दिया, तो आधा सामान मतलब 3000 रुपए का सामान, 3000 का सामान बेच दिया 12% के लाभ पर। अब ये कितने पर बेच दिया, 12% के लाभ पर। अब यहां से 3000 का 12% डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए 3000 का 12% कैसे निकालेंगे आप, 3000 का 12%, 10% आपको पता चल गया, एक पॉइंट के बाद में 0 लगा देंगे, एक 0 के बाद में पॉइंट लगा देंगे, एक 0 के बाद में पॉइंट लगा देंगे, तो 10% हो गया 300, और 2%, 2 0 के बाद में एक पॉइंट, तो 1% कितना हो गया 30, और 2% 60, तो 2% की वैल्यू कितनी आ गई 60, तो ये 12% आ गया 360। 3000 का 12% कितना आ गया 360।
अब इसने क्या किया, जो 3000 का सामान था वो 360 रुपए उस पर लाभ और ले लिया, तो कितना आ गया, ये हो गया 3360 रुपए का। अब इसने क्या है 12% लाभ भी ले लिया इस आधे सामान पर, तो ये सामान बेच दिया 3360 रुपए का। अब इसे जो बचा हुआ 3000 का सामान है, बचे हुआ 3000 का जो सामान है वो कितने पर बेचना होगा, ताकि इसे पूरे पर कंप्लीट जो इसका है 6000 का सामान उस पर 18% लाभ हो। तो इसे 18% लाभ का इसने टारगेट बनाया था कि मुझे 7080 रुपए में ये सामान बेचना है, लेकिन इसका आधा सामान तो बिक पाया 3360 रुपए में। अब इसे और कितने रुपए कमाने हैं ताकि इसका टारगेट पूरा हो सके। ये और जो रुपए लेगा एक्स्ट्रा वो किस पर लेगा, इन 3000 पर लेगा। तो 7080 का इसने टारगेट बनाया था, लेकिन यहां से 3360 रुपए ही इसने आधे सामान में से ले पाया। तो अब इसे कितने रुपए लेने हैं, अब इसे लेने हैं 3720 रुपए। ये जो सामान है 3000 का सामान, ये इसे 3720 रुपए में बेचना होगा। ये कितने में बेचना होगा, ये बेचना होगा 3720 रुपए में। अब जो सामान 3000 का था वो आपको 3720 रुपए में बेचना है, तो आप कितने रुपए बढ़ा रहे हैं इस पे आप बढ़ा रहे हैं 720 रुपए। इस पे कितने बढ़ा रहे हैं आप, इस पर बढ़ा रहे हैं आप 720 रुपए। जो 3000 का सामान था वो 3720 का कर दिया आपने, तो इस पे आपने 720 रुपए एक्स्ट्रा लिए। 720 लाख के लिए कितने पर, 3000 पर, अपोन में 3000 मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज निकालने के लिए 0 से 0 कैंसिल, 3 से आप कितने बार जाएंगे, जाएगा ये 24 बार। तो यहां पे लाभ कितना हो गया 24%। तो इसे आधा सामान जो है ये 3000 का सामान कितने पर बेचना होगा, 24% लाभ पर। या आप इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ये 3000 का कितने प्रतिशत है, 124% है। 3000 का 3720 जो है ये है 124%। या आप देख सकते हैं 3000 का सामान था वो 3720 रुपए का बेचा आपने, तो 720 रुपए का उस पर आपने लाभ ले लिया। अब 720 का लाभ लिया आपने 3000 पर, तो ये कितने प्रतिशत आया, ये आया 24%। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ए ने 1200 में एक निश्चित मात्रा में संतरे खरीदे। इनमें से आधे संतरे 1/3 पर, इन संतरों में से 1/3 20% हानि पर बेच दिया। यदि ए ने कुल 10% लाभ अर्जित किया तो बाकी बचे हुए संतरे ए ने कितने प्रतिशत पर बेचे थे, कितना रेट इनका निश्चित किया था। तो क्या था, 1200 रुपए के संतरे थे, 1200 के संतरे थे। इसने कुल पर कितना लाभ लिया, ये लिया 10%। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 1200 का 110%, 110%, 1200 का 110%। तो आपको 10% कैसे निकालेंगे इसका, 1200 का 10%, एक जीरो के बाद में पॉइंट लगा देंगे 120। तो 1200 का 10% हो जाएगा 120। तो इसने कितने में बेचे होंगे, कुल संतरे जो बेचे थे ये बेचे थे 1320 के, क्योंकि 120 इसने लाभ के ले लिए और 1200 इसने लगाए थे। तो तब जाके आप कह सकते हैं ये 1320 इसका 110% है। अब देखिए इसने क्या किया, इन संतरों को दो हिस्सों में बांट लिया। आप एक तो ये है 1/3, 1/3 मतलब इसमें से 400 रुपए के जो संतरे थे वो उसने बेचे 20% हानि पर, 20% हानि पर। और जो बचे हुए 800 के संतरे थे वो उसने कुछ लाभ पर बेचे होंगे, तब जाके इससे 1320 रुपए मिले। तो ये क्या है, 400 रुपए के जो संतरे थे ये 20% हानि पर बेचे, 20% हानि पर बेचे। तो इसका 400 का 10% कितना आ जाएगा, एक अंक के बाद में पॉइंट लगा दीजिए। 400 का 10% आ गया 40 और 20% आ गया 80। तो 80 रुपए इसने घाटा लिया। 400 रुपए का जो सामान था वो 80 रुपए घाटे से बेच दिया। तो कितने का बेच दिया, ये बेच दिया 320 का।
तो ये 1/3 जो संतरे थे वो तो बेच दिए उसने 320 के। अब बचे हुए 800 रुपए के जो संतरे थे वो उसे कुछ रुपए के बेचने होंगे, जब जाके ये 1320 रुपए कमा पाएगा। अब आप एक चीज देखिए, ये बेचे इसने 320 के और कुल जो था कुल बेचे इसने 1320 के। तो ये जो संतरे थे ये कितने के बेचे? ये बेचे 1000 रुपए के। तभी तो जाके ये 1320 हुए, क्योंकि 320 के तो इसने 1/3 संतरे बेच दिए और 2/3 संतरे कितने के बेचे होंगे? 1000 के बेचे होंगे, तब जाके तो इसे टोटल कितने हो गए इसके? 1320 रुपए हुए। 1320 तभी जाके तो हुए। तो आप यहां से पहले निकाल लीजिए कि आपको ये बेचने कितने में है। तो आपको बेचने हैं 1000 रुपए के। जो 800 के संतरे हैं वो आपको बेचने हैं 1000 के। तो आपको लाभ कितना हो गया? 200 रुपए का। 200 रुपए का लाभ हो गया किस पर? 800 पर। 800 पर ही तो हुआ 200 का लाभ अपॉन 800 गुणा 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 8 4 बार कटेगा और 4 से 100 25 बार। तो कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इसका 25% आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, एक विक्रेता अपनी वस्तु को बेचने के लिए 1 किलोग्राम के स्थान पर 920 ग्राम का भार प्रयोग करता है। जब वह अपनी वस्तु लागत कीमत से 15% लाभ पर बेचता है तो वास्तविक लाभ प्रतिशत है। देखिए, एक बेईमान विक्रेता है, वो क्या है, आपसे बोल रहा है कि मैं आपको 1 किलो सामान दे रहा हूं, लेकिन मैं मात्र आपसे 15% लाभ ले रहा हूं। मैं आपको एक किलो जो सामान दे रहा हूं उस पे आपसे मात्र 15% का लाभ ले रहा हूं, लेकिन वो लाभ ज्यादा का ले रहा है। कैसे? वो आपको 1 किलो सामान नहीं, वो मात्र 920 ग्राम सामान दे रहा है। वो कितना सामान दे रहा है? 920 ग्राम। तो आपसे 15% तो वो लाभ ले रहा है। जो मान लीजिए 1 किलो सामान है तो उसमें 1000 ग्राम, 1000 ग्राम हम मानते हैं 1 ग्राम की कीमत वो 1 रुपया थी, तो 1 किलो सामान की कीमत कितनी हो गई? 1000 रुपए, क्योंकि 1 ग्राम की कीमत हमने मानी 1 रुपया थी। तो आपका 1 किलो सामान कितने का हो गया? 1000 रुपए का। अब उसने बोला कि मैं 15% लाभ पर दे रहा हूं, तो ये कितना आ जाएगा? 1000 का 15%, 10% हो गया 100 और 5% 50, तो 150 रुपए उसने लाभ के लिए। तो कितने का बेच दिया? ये बेच दिया 1150 का। आपको दिया ये सामान उसने 1150 का। उसने बोला कि जो ये 1 किलो सामान है इस पे मैं आपसे मात्र 15% लाभ ले रहा हूं, और तो ये आपको कितने का पड़ेगा? सामान पड़ेगा 1150 का। लेकिन उसने 1 किलो सामान नहीं दिया, आपको 1000 का सामान ना देके उसने कितने का दिया? 920 रुपए का, क्योंकि उसने आपको दिया मात्र 920 ग्राम। तो ये कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस उसके लिए आ जाएगा 920, क्योंकि ये जो है 920 ग्राम था, तो कॉस्ट प्राइस है 920 और आपको सेलिंग प्राइस पता चल गया 1150। तो इसे लाभ कितने का हुआ? 1150 माइनस 920, ठीक है। तो 230 रुपए का लाभ हो गया। अब 230 का लाभ कितने पर हुआ? 230 का लाभ हुआ आपको, कितना लगाया था आपने? कॉस्ट प्राइस कितना था? कॉस्ट प्राइस था 920। 920 रुपए आपने उसने लगाए थे दुकानदार ने 920 का ही तो सामान दिया था। उसे जो सामान पड़ा था वो 920 ग्राम 920 ग्राम वो कितने का पड़ा था? 920 रुपए का। तो यहां से आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए, 0 से 0 कैंसिल। अब यहां देखिए 23 से ये 10 बार, और ये कितने बार जाएगा? ये जाएगा 4 बार। अब 4 से ये 100 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, 100/4 25, 5 और ये भी 5, तो कितना आ जाएगा? 25%।
तो वो आपसे 25% का लाभ ले रहा है, ना कि 15% का। आपको बता रहा है कि मैं 15% का लाभ ले रहा हूं, लेकिन आपको सामान में भी तो धांधलेबाजी कर रहा है। वो क्या है, आपको पूरा सामान नहीं दे रहा, 1 किलो नहीं दे रहा, 1 किलो के स्थान पर 920 ग्राम दे रहा है। इस वजह से उसे जो लाभ पड़ रहा है वो पड़ रहा है 25%। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 60%, किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत। तो आपको लाभ या हानि बतानी है। आपको क्या दे रखा है, पोस्ट प्राइस का क्रय मूल्य का 60% कितने के बराबर दे रखा है, सेलिंग प्राइस के 50% के बराबर, 50% के बराबर। तो यहां से बताइए कौन नहीं निकाल सकता कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो। यहां पे कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस, देखिए ये सेलिंग प्राइस इधर इसके नीचे आ जाएगा, और ये सामने कितना बच गया था 50%, और ये जो 60 है इधर जाके इसके नीचे पहुंच जाएगा, तो ये नीचे चला गया। यहां तक आपको चीजें समझ में आई हमने कैसे किया। देखिए सेलिंग प्राइस इसके नीचे लिया है यहां पे, ठीक है, और ये जो 60 था ये जब उधर जाएगा तो ये नीचे चला जाएगा डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। इसी तरह से ये सेलिंग प्राइस इधर तो मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा, तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो यहां से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 5, कॉस्ट प्राइस आ गया 5 और सेलिंग प्राइस 6। तो जो सामान आप कोई भी वस्तु है वो 5 रुपए का उसके क्रय मूल्य है और आप बेच रहे हैं उसे 6 रुपए में, तो कितने का लाभ हुआ, 1 रुपए का लाभ हुआ। लाभ कितने का हुआ, 1 का, 1 का लाभ हुआ कितने पर, कॉस्ट प्राइस कितना है 5, 1/5 गुणा 100, तो 5 से आप डिवाइड करेंगे 20, तो कितने बार जाएगा 20 बार, तो 20% लाभ। लाभ कितने परसेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा 20% लाभ। चलिए आगे देखते हैं। दो वस्तुओं के मूल्य 3:5 के अनुपात में है। देखिए दो वस्तुएं हैं, उनमें से एक वस्तु है 3 रुपए की, तो दूसरी कितने की हो जाएगी 5 रुपए की, ठीक है। यदि पहली वस्तु पर 30% हानि, दूसरी वस्तु पर लाभ 20% हो, तो हानि या लाभ का प्रतिशत क्या है। तो देखिए दो वस्तु है, मान लीजिए एक वस्तु है ए और एक है बी, इनका अनुपात दे रखा है 3:5। अनुपात में हमने आपको एक चीज बार बार बताई है कि आप अनुपात में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी आपको करना है वो समान संख्या से करना है, एक ही संख्या से करना है। तो आप कह सकते हैं एक वस्तु यदि 3 है तो दूसरी 5 है, और यदि एक वस्तु 300 है तो दूसरी 500 है। तो आप हम 100 से गुणा क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें आगे कैलकुलेशन में आसानी हो, प्रतिशत निकालने में आसानी हो, तो हम इसे 100 से गुणा कर रहे हैं। आप इसे 50 से भी कर सकते हैं और गुणा ना करें तो भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अपनी सुविधा के लिए, ताकि हमारे कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी हो जाए, आसानी से हो जाए, इस वजह से हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसका कितना आ गया, हम मानते हैं ए जो है 300 है और बी कितनी है 500, तो दो संख्याएं ए कितनी है 300 और बी है 500, ठीक है। अब क्या है, पहली वस्तु पर 30% हानि हो रही है, पहली जो वस्तु है इस पर 30% हानि, 30% हानि। तो देखिए इसका 10%, 300 का 10% कितना आ जाएगा, एक अंक के बाद में पॉइंट लगा दीजिए, तो 300 का 10% आ जाएगा 30, और 300 का 30% कितना आ जाएगा, 10% है 30, तो 30% कितना आ जाएगा 90, तो 90 रुपए की हानि हो गई। अब जो सामान आपका 300 का था उस पे 90% की हानि हो गई, तो कितने का रह गया, वो रह गया 210 का, तो 30% हानि होने के बाद में रह गया 210 रुपए का, ठीक है। अब क्या था, ये 500 पे क्या है 20% लाभ, 20% लाभ। अब इसका 10% बताइए, एक अंक के बाद में पॉइंट लगा देंगे, 10% कितना हो गया 50, और 20% कितना जाएगा 100, तो 100 रुपए का लाभ हो गया।
जो सामान आपका 500 का था उसमें 100 का लाभ हो गया, तो अब वो सामान कितने का हो गया, वो हो गया 600 का। तो वो सामान हो गया आपका 600 का। तो अब देखिए 210 और 600 कितने का बेच दिया आपने, ये सामान जो था ये बेच दिया आपने 810 का, 810 का आपने बेच दिया। ठीक है, अब एक चीज देखिए, आपने ये खरीदा कितने का था, ये इनका जो मूल्य था, दो वस्तुओं का मूल्य 3:5 आपने माना था, 100 और 300 और 500। तो आपने जो कॉस्ट प्राइस था इनका, ये कितना था, ये था 300 और 500 800, 800 रुपए इनका क्रय मूल्य था। अब आपने 800 की तो सामान खरीदा और 810 का बेच दिया, तो कितने का लाभ यहां नहीं हुई, 10 रुपए का लाभ हुआ किस पर, 800 पर, क्योंकि आपने 800 का ही तो खरीदा था। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल। अब 8 से जब आप इसे डिवाइड करें, देखिए ठीक है 800, रुकिए एक मिनट, दस, जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 से एक बार कितना बचेगा 2, तो 2 का 0 25 1.25, तो 1.25 लाभ आ जाएगा, 1.25% लाभ। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। एक विक्रेता ने 40 दर्जन केले 250 में खरीदे, 40 दर्जन खरीदे 250 रुपए में, 30 केले सड़े हुए थे, 30 केले, तो 30 केले का मतलब कितना हो गया, कितने दर्जन, देखिए 12 किलो का 1 दर्जन होता है, 24 किलो का 2 दर्जन, और 30 केले कितने हो जाएंगे, 2.5 दर्जन, क्योंकि 6 केले आधा दर्जन होते हैं। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 12 केले कितने के होते हैं, 12 केले इक्वल टू 1 दर्जन, तो एक केला कितने के बराबर हो जाएगा, 1/12 दर्जन। और आपको कितने निकालने हैं, 30 केले, तो 30 केले की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/12 गुणा 30। अब 12 से जब आप डिवाइड करेंगे, 12 दूनी 24, कितना बचा 6, और फिर 6 को जब आप जो है उसमें एक 0 बढ़ जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा 60, और 12 पंजे 60, तो कितना आ गया 2.5 दर्जन। तो 30 केले की वैल्यू कितनी आ गई, 2.5 दर्जन, या कह सकते हैं 2.5 दर्जन। तो आप इसे डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते थे, यदि आप थोड़ी सी कैलकुलेशन पे फोकस करें तो आप इसे डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। देखिए 12 केले हो गए 1 दर्जन, और 24 केले हो गए 2 दर्जन, और बचे कितने आ गए, 6 केले बचे, 6 केले आधा दर्जन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 2.5 दर्जन। तो उसमें से 2.5 दर्जन केले तो खराब हो गए, 2.5 दर्जन केले खराब हो गए। क्योंकि हमने ये दर्जन में क्यों निकाले, क्योंकि यहाँ पे जो कीमत दे रखी है वो दर्जन में दे रखी है। या तो आप इन्हें केलों में परिवर्तित कर लीजिए दर्जन को, या एक काम कीजिए, ये आगे जो 30 केले हैं उन्हें दर्जन में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, आपको एक काम करना होगा, या तो दर्जन को केलों में कन्वर्ट कर लीजिए, या केलों को दर्जन में, दोनों जगह एक समान रखनी है चीजें। ये ऐसा नहीं है कि एक जगह केले रख दिए एक जगह दर्जन में कर दिए। ठीक है, अब आगे उसमें बोल रहा है, उन्हें जो है 30 केले जो सड़े हुए थे और उन्हें बचे हुए, उन्हें बेचा नहीं जा सकता, शेष केलों को प्रति दर्जन किस दर पर बेचा जाना चाहिए कि 20% लाभ हो। देखिए 20% लाभ कितने कैसे होगा, आपने केले खरीदने में लगाए 250 रुपए, अब आपको इस पे चाहिए 20% लाभ, 20% लाभ, तो ये बताइए इसका 10% कितना आ जाएगा,
250 का 10% आ जाएगा, एक अंक के बाद में पॉइंट लगा दीजिए, 10% आ गया 25, 20% कितना आ गया, 20% आ गया 50, 50 रुपए आपको लाभ के चाहिए। तो 250 में आपको 50 रुपए और लाभ के चाहिए, तो आपको केले कितने के बेचने होंगे, आपको बेचने होंगे 300 रुपए के। इनका सेलिंग प्राइस कितना करना होगा, ये करना होगा 300 रुपए, 300 रुपए बेचने होंगे, तब जाके आपको कुल केलों पे 20% लाभ मिल पाएगा। जो केले आपने 250 के खरीदे थे वो 300 के बेच देंगे तो आपको 20% लाभ मिल जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, 40 दर्जन में से 1.5 और 2.5 दर्जन केले तो आपके खराब हो गए, तो 40 में से 2.5 दर्जन खराब हो गए, तो कितने बचे, ये बचे 37.5 दर्जन केले सही बचे। इन्हें तो आप बेचेंगे कितने में, 300 में। ये 37.5 कैसे आया, क्योंकि 40 दर्जन केलों में से ये 2.5 दर्जन केले खराब निकल गए थे, तो ये घटा देंगे। अब ये सही केले कितने बचे, 37.5। इनकी वैल्यू कितनी दे रखी है, ये आपको बेचने हैं 300 रुपए के। अब आपको ये केले बेचने हैं 300 के, तो आप यहां से डिवाइड कर लीजिए, इसे केवल सोल्व करना है, 1 दर्जन की वैल्यू निकालनी है। चलिए आप यहां पे सोल्व कर लेते हैं, ऊपर सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए 300 को आपको डिवाइड करना है 37.5। आपको पता है कि हम जिससे डिवाइड करते हैं उसमें पॉइंट लगा होना नहीं चाहिए, तो इसके पॉइंट हटाने के लिए आपको यहाँ पे 0 बढ़ाना होगा। अब इसमें आप किससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसे आप कराइए 8 से मल्टीप्लाई, तो 8 पंजे 40 का 0 हासिल 4, 8 सत्ते 56 और 4 60, कैरी 6, 8 दिया 24 और 6 30, तो कितने बार गया, ये 8 बार। तो 1 दर्जन की कीमत कितनी आ गई, 1 दर्जन की कीमत आ गई आपकी 8 रुपए। वही आपसे पूछ रखा है, वही आपसे पूछ रखा है कि उसमें उस प्रति दर्जन की किस दर पर बेचा जाना चाहिए, प्रति दर्जन केले को किस दर पर बेचना है, 8 रुपए प्रति दर्जन। देखिए एक पशु व्यापारी यदि किसी गाय को 730 के स्थान पर 750 में बेचता है तो उसे 10% अधिक लाभ होता है। देखिए यहां पे इसने बेच नहीं दिया, ये एक एज्यूम कर रहा है कि यदि वो 20 रुपए अधिक में बेचता, 730 की जगह 750 की बेचता, 20 रुपए अधिक में बेचता, तो उसे 10, उसका लाभ जो बढ़ जाता वो 10% बढ़ जाता। तो यहां पे आपको 10% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 रुपए। यहां पे केवल ये एज्यूम करके बता रहा है। इस तरह के ऑप्शन में आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना कि जी इतने में तो ये बेच रहा था, आपका आंसर इतना कम कैसे आ गया, ठीक है। इसी तरह के ऑप्शन बिल्कुल जैसे मैं हम करा रहे हैं बिल्कुल उसी सीक्वेंस में होंगे और बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। जो गाय 750 की जगह 750 की बिकती तो उसका जो लाभ था वो 10% अधिक हो जाता। तो कि इनमें अंतर कितने का है, इन दोनों में अंतर है 20 रुपए का। अब ये 20 रुपए जो है यदि बढ़ते हैं तो इसका लाभ भी बढ़ जाएगा 10%। तो 10% की वैल्यू कितनी आ गई, 20 रुपए। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 2 रुपए। 1% की वैल्यू आ गई 2 रुपए। तो आपको इसका गाय का क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य हमने आपको बताया था हमेशा 100% होता है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 गुणा 100, ये आ जाएगी 200। तो उसने गाय कितने में खरीदी, 200 रुपए में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।